हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, 90% मोमिनों को लगता है कि जो हमारे उलेमाए दीन हमें बताते हैं वही सच है और वही हक है, और दुनिया के तमाम नॉन मोमिनों को और उनके धर्मों को झूठा समझता है। मोमिनों को आलोचना पसंद नहीं है, अपने बारे में या अपने मजहब के बारे में। इनको तुष्टीकरण करने वाला चाहिए और खुद के लिए झूठी तारीफ चाहिए। इसलिए मोमिन दूसरे पक्ष को कभी सुनता ही नहीं है। हालात ये है, इनको अपने अलावा पूरी दुनिया मुसलमानों के दुश्मन दिखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस्लाम के अलावा पूरी दुनिया के लोग किसी भी जाति, धर्म या मजहब के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उनके अंदर की सोच और इस्लामिक आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं। चलिए आज की डिबेट में आपको एक ऐसे ही 1.5 सियाने मोमिन से मुलाकात कराते हैं। प्रेम भाव, ये इस मेरे बैक स्टेज में दिख रहा है कुछ, उसको जरा स्क्रीन पे लाइए तो। एहसान भाई और प्रेम भाव सुन रहे तो मेरे बैक स्टेज में दिख रही है कुछ जी? हाँ, ये आ गया भाई, कर दिया। ये मैं स्क्रीन शॉट लेकर के मैं लाया हूँ। ये देखो सामने में मैं आयत पढ़, ये आयत देख लो, ऊपर देखो 8 की 12 है, ठीक है ना? ये देखो भाई ये जो यू ही, हाँ देखो ये शुरुआत पढ़ लो, आयत है, पढ़ो आप, पढ़ना आयत दिख रही है। When your Lord referred to the angel, भाई ये भाई मैंने अपने में खोल रखा है भाई। एक मिनट मैं इसका तर्जुमा आपको बताता हूँ प्यारे भाई। अब ये तो बता रहा हूँ, इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी माअकुम फशब्बितुल लज़ीना आमनु शाउल की फी कुलूबिल लज़ीना कफरुल रुबा फज़रिबु फौकल अनाकी व अज़रिबु मिनहुम कुल्ला बनान। इसका मतलब भाई तर्जुमा ये है, व्हेन योर लॉर्ड इंस्पायर्ड टू द एंजल। हाँ पढ़ो, अरे जब उर्दू में पढ़ो ना भाई। एक सेकंड भाई, उर्दू में पढ़िए। इसका तर्जुमा है, याद करे जब आपका रब वही कर रहा था फरिश्तों को कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम अहले ईमान को साबित कदम रखो। मैं अभी उन काफिरों के दिलों में रोब डाले देता हूँ। रोब का मतलब है खौफ। जी प्यारे भाई एक मिनट जी प्यारे भाई एक सेकंड, आप ये तो सुन लो। सो स्ट्राइक देयर नेक एंड स्ट्राइक देयर फिंगर टिप्स, तो उनकी गर्दनों को काटो। स्ट्राइक का मतलब होता है भाई काटना, नेक का मतलब होता है भाई गर्दन। तो तुम तर्जुमा पढ़ दो, क्या होता है पूरा पढ़ना। प्यारे भाई इसको छोड़ो, आप ये जो लिख रहा है ना भाई इसको पढ़ो आप। रिमेंबर ओ प्रोफेट व्हेन योर लॉर्ड रिवील्ड टू द एंजल आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, सो मेक द बिलीवर। हेलो जी प्यारे भाई, आप उर्दू पढ़े हैं? उर्दू पढ़ना जानते हैं? ये सामने बयानुल कुरान का उर्दू में तर्जुमा है इस आयत का, उसको आप जरा पढ़िए। आप इंग्लिश छोड़िए, इंग्लिश हमको समझ नहीं आती, इंग्लिश में नहीं पढ़ा हूँ। तोहफा भाई पढ़ने दो, इंग्लिश पढ़ने दो। तोहफा भाई इंग्लिश पढ़ने दो, अगर ये कुछ गलत तर्जुमा करेगा इंग्लिश का तो मैं बैठा हूँ ना, पढ़ने दो इसको एक बार, इंग्लिश पढ़ ले। पढ़ो भाई, इंग्लिश पढ़ो भाई। खोलो सही मेरे सामने भाई वो। 1 मिनट रुको, बैक स्टेज कर दिया उसको, स्क्रीन पे लाइए। मैं कर दिया, स्क्रीन पे लाइए ये। हाँ पढ़ो भाई, पढ़ो। मैं पढ़ दे रहा हूँ। नहीं अंसारी साहब, अंसारी भाई मैं पढ़ दे रहा हूँ, पढ़ा हुआ है जी भाई। रुको तो भाई मैं इसको एक बारी पढ़ के ना, मैं एक बारी ट्रांसलेट कर देता हूँ आपके। रिमेंबर ओ प्रॉफिट व्हेन योर लॉर्ड रिवील्ड टू द एंजल, याद रखना प्रॉफिट जब तुम्हारे लॉर्ड ने रिवील किया था एंजल्स को, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो मेक द बिलीवर स्टैंड फर्म, जो ईमान लाते हैं उनको मजबूती से खड़ा करो। आई विल कास्ट हॉरर इनटू द हार्ट्स ऑफ डिसबिलीवर, मैं जो डिसबिलीवर हैं उनके दिलों में हॉरर को क्या कहेंगे यार, डर पैदा करूंगा। सो स्ट्राइक देयर नेक्स एंड स्ट्राइक देयर फिंगर्स टिप, तो उनके गर्दनों पे और उंगलियों की फिंगर टिप्स होती हैं, जो उनकी वो फिंगर टिप्स, जो यार इतना तो समझ ही जाएगा कोई भी, उस पे हमला करो, उस पे वार करो। तो यही तो तब से बोल रहे हैं, तुमको क्या नहीं समझ में आ रहा भाई इसमें?
भाई ये गर्दन को अल्लाह नहीं बता रहे थे ना भाई कि गर्दनों पर वार लिख करो, ये कहाँ लिखा हुआ भाई? ये मैंने दिखा दिया, आपने खुद नहीं मेरे भाई प्यारे भाई पढ़ नेक्स्ट के का बता क्या दिया। मतलब होता है? नेक्स्ट का क्या गर्दन मतलब गर्दन होता है? नेक्स्ट का मतलब प्यारे भाई हाँ, तो वही गर्दनों तो वो कह रहे हैं, गर्दनों गर्दनों पे वार करो। दिखा दिया जी तुमको, प्यारे गर्दनों भाई पे वो वार कहाँ करने को लिखा है। प्यारे भाई वो नहीं मान रहे थे ना अरे इस चीज एक को कि मिनट, गर्दनों पर वार एक मिनट, ऐसा। अरे एक मिनट भैया, आप जी लड़ो भाई। मत खामोखा में झूठ मूठ का। आपने कहा था कि काफिर अगर तुमसे लड़े तो तुम उनके गर्दनों पे वार करो। आप ये कहा था, मैं आपको गलत साबित किया है कि वहाँ काफिरों अगर तुमसे लड़े, ये बात नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। और मैं जो बात बोला था वो चीज मैंने दिखा दिया आपको। जी भाई। हाँ, अच्छा, मैंने भी सुन रहा था पूरी भाई, तोहफा भाई पूरी बात सुन रहा कि था। अंसारी भाई मैंने भी पूरी आप बात झूठ सुनी, एज बोल रहे ऑडियंस हो मैं आपको शुरू बता से। रहा हूँ। जी आपका जो भाई। क्लेम था वो था कि काफिर अगर हमला करें तब गर्दनों पे वार करना है, भाई आपको भाई ये प्रूव भाई करना है। और इनका क्लेम ये था कि यहाँ पे काफिरों का कहीं शब्द नहीं आया। तो आप अपनी बात प्रूफ नहीं कर पाए, तोहफा भाई ने अपनी बात प्रूफ कर दी। यहाँ पे कहीं नहीं नहीं, काफिरों का शब्द आया कि काफिर का, हमला करें तब करें। काफिरों का ये काफिर हमला नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट अल्लाह कह रहा है कि काफिरों के दिलों में मैं भय डाल दूंगा, यानी कि डर डाल दूंगा, खौफ डाल भाई दूंगा। तुम जी प्यारे उनके भाई। गर्दनों पे वार करो और पोर पोर पर वार करो, उंगलियों के पोर पोर पे वार करो। मेरा ये हाँ प्यारे इनका ये दावा झूठा है कि काफिर अगर लड़े तब लड़ो, ये झूठा वादा है, भाई ये झूठा वजूद बोल रहे हैं। भाई ये एक आयत है भाई, मैं बता सकता हूँ आपको यार, लेकिन भाई मैं भी जरा मुझे फोन करना पड़ेगा थोड़ा सा प्यारे भाई, मैं थोड़ा सा उनके टच में नहीं हूँ अभी फिलहाल। ऐसा करो पढ़ना अंसारी हाँ भाई, तो हो गया, 10 मिनट तुमको आपका काम बैक तमाम हो स्टेज चुका करते है। हैं और हम लोग परवेश नहीं ये नहीं पढ़ना। तोहफा भाई टाइम देते हैं ना, 10 मिनट का टाइम ले लो, बैक हाँ स्टेज तो बैठो इनका और झूठ तुम पकड़ ढूंढ के लिया लाओ, ना, तब तक रेफरेंस ये लोग अपना दिखा दिया टॉपिक ना पूरा मैंने। कर रहे हैं। हम्म। तो हमने इनका झूठ पकड़ लिया है ना भाई का। ये भाई जो दावा यहाँ कर हम्म। रहे थे, ये समझ रहे थे कि हम आए बाएं साएं कुछ भी बके जाएंगे, और इनको तो कुछ तोहफा पता ही नहीं है, ये तो हमारा तोहफा झूठ भाई पकड़ ही नहीं पाएंगे। तोहफा जी भाई ये पढ़ना। हाँ, ये है, जब आपका पालनहार फरिश्तों की ओर विरह कर रहा था कि निसंदेह मैं तुम्हारे साथ हूँ, अत तुम ईमान वालों को स्थिर रखो, शीघ्र ही मैं काफिरों के दिलों में भय डाल दूंगा। तो ऐ मुसलमानों, तुम भाई उनकी प्यारे भाई गर्दनों एक के मिनट। ऊपर मारो तथा उनके पोर पोर पर आघात पहुंचाओ। हिंदी में वही चीज है, हिंदी में है बस। इसको मौलाना अजीजुल हक अल उमरी ने तर्जुमा किया हिंदी में, कुरान.com पे। हाँ प्रेम भाव जी बोलिए। जी भाई हाँ सूरह तौबा आयत नंबर 5 खोलना भाई, एक मिनट जरा यार। नहीं नहीं, इस पे तुमने झूठ बोला है ना भाई, नहीं प्यारे तो भाई झूठा मेरी दावा बात किया, सुनो उस पे तो भाई। बाद में जाएंगे, वो हम जाएंगे, भाई सूरत तौबा पे भी बात कर लेंगे। लेकिन ये जो आपने बोला, दावा किया है कि काफिर अगर तुमसे हमला करे, जंग करे, तब उनके गर्दनों पे तुम मारो, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ तो डायरेक्ट अल्लाह कह रहा है कि मैं काफिरों के दिल में भय डाल दूंगा, तुम उनके गर्दनों पे मारो और उनके पोर पोर पे मारो, उंगलियों के पोर पोर पे मारो। तो आपका बात झूठा हो साबित हुआ ना कुरान के हिसाब से। आप कुरान को झूठा कोट कर रहे हो ना यहाँ लाइव स्ट्रीम में। भाई मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ भाई, मैं गलती मानता रहा हूँ भाई अपनी, प्यारे भाई। चलिए ओके, अब आगे बढ़िए, क्या है। चलिए अच्छी अब बात आगे है। बढ़ जाओ। ये जेंटलमैन की निशानी है कि अपनी गलती को माने और आगे बढ़िए। चलिए ठीक है। और दूसरी चीज, एक सेकंड और, पहले सबसे पहली बात, ये गलती मानी तो मानी पहली बात, और तुम एहसान भाई से सॉरी बोलो, जबरदस्ती तुमने उनको गाली दी। वो पता है यहाँ इस भाई एक्टिविज्म के भाई मैं जी जी सबसे प्यारे भाई। डिसेंट बंदा है एहसान भाई। बिल्कुल बदतमीजी हाँ नहीं भाई करता किसी से कुछ भाई गलत बात नहीं भाई कहता, कभी ब्लास्फेमी नहीं भाई करता सामने वाले के सामने। तुम उसको गाली नहीं दे नहीं रहे हो यार नहीं, आके यहाँ पे। मुनासिब तो भाई मैंने भाई भाई मैंने साहब, कहा तो था मुनासिब तो गलती यही है। गलती हुई भाई मुझसे, मैंने भाई कहा तो था साहब, मेरे प्यारे भैया। भाई प्यारे भाई, हाँ प्यारे भाई, देखिए, आपने गलती मानी, जहाँ गलती हुई है तो आपने बदतमीजी की है, तो उसके लिए भी सॉरी बोल दीजिए। ये भी एक जेंटलमैन की निशानी है कि अपनी भाई गलतियों सॉरी पर मैंने शर्मिंदा भाई होकर सॉरी सामने भाई वाले। भाई मैंने सॉरी बोल दी भाई आपको यार। अच्छा चलिए एहसान भाई, इन्होंने सॉरी बोल दिया था, चलिए ठीक है।
चलिए अब ठीक है, कोई आगे बात बात नहीं। करनी है कुछ। ईडी भाई आप जो इनसे डिबेट करना चाह रहे हैं ना, इनको ये डिबेट के लायक नहीं है। मैं इनसे सीधा सिंपल हाँ सवाल नहीं, मेरे को पूछता पता है हूँ। तोहफा भाई। जब नहीं नहीं एक मैं मिनट, बस डिबेट इनसे नहीं कर रहा हूँ मैं इनसे, ये ये जानना डिबेट के चाह रहा लायक हूँ कि नहीं ये है। किस हवाले के बेसिस पे टीडी बात भाई, कर रहे हैं। जी जी। टीडी भाई मैं इनको एक जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए मैं क्या रे इनसे भाई? पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये शुरू में जब यहाँ आए थे, हिस्ट्री में ज्वाइन किया था, तो इन्होंने कहा था कि जितने भी गैर मुस्लिम है काफिर उनको कहा जाता है। आप मानते हैं बात? जो भी गैर मुस्लिम है आपके आसपास है उनको आप काफिर ही समझते हैं ना? किसे भाई? हाँ अच्छा, जो हमारे आसपास है, जो आप दीनी रास्ते पर नहीं चलते, नॉन नॉन हाँ नॉन मुस्लिम को, हाँ भाई, मुस्लिम है बिल्कुल भाई, उसको बिल्कुल। काफिर ही कहते हैं ना आप। ये शुरू में बिल्कुल भी भाई। आपने कहा था और अभी भी आप मान रहे हैं। हाँ भाई, तो बिल्कुल। आपका कुरान साफ साफ कह रहा है, चैप्टर नंबर 4 और आयत नंबर 101 में, कि काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। तो क्या आप अपने बिल्कुल आसपास वाले सभी काफिरों को खुले दुश्मन मानते हैं? प्यारे भाई, आप मेरी बात सुन लो, देखना, मेरी बात समझना, देखो ध्यान से एग्जैक्टली। प्यारे भाई। नहीं नहीं, सीधा हाँ, सीधा 1 to 1 जवाब दीजिए, बिल्कुल 1 to सीधा 1। सीधा ही प्यारे भाई, सीधा सीधा ही बताऊंगा मैं आपका आपको। कुरान जो कह रहा आपका कुरान जो कह रहा है कि भाई योगी योगी काफिर आदित्यनाथ तुम्हारे भाई, खुले मेरी बात सुन दुश्मन लो, मैं है। आपकी बात समझ गया कि काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। भाई बिल्कुल खुले दुश्मन है मेरे भाई। जी जी। भाई उसमें बिल्कुल खुले कुरान में दुश्मन योगी है। आदित्यनाथ का जिक्र नहीं है भैया। नहीं भाई, भैया मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुरान भाई, में तुमने कहा योगी ना। आदित्यनाथ भाई का जिक्र तुमने, नहीं है। भाई मैं आपने कहा आपसे ना, इतना पूछा उतना बोलिए। भाई भैया मेरी बात सुन लो, अंसारी आपने भाई, कहा ना कि आप आपके जो अंसारी भाई प्लीज, आप अंसारी भाई भाई आपने आगे छलांग मत मारिए। हम्म प्लीज अंसारी भाई आप छलांग आगे मत मारिए, उछलिए मत। हम्म आप सिर्फ इतना मुझे कंफर्म कीजिए कि आपके आसपास जितने भी काफिर है उसको आप खुला दुश्मन मानते हैं अपने कुरान के मुताबिक? बिल्कुल भाई, बिल्कुल मानता हूँ। मानते हैं? बिल्कुल, हाँ हो गया, बिल्कुल बस मेरे भाई, खत्म। तो बिल्कुल अब मानता हूँ भाई। मोमिन जितने भी हमारे लाइव स्ट्रीम सुन रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कुरान के मुताबिक आप जितने भी काफिर हैं, मुशरिक है, काफिर सीधा है। भाई काफिर अब जितने मेरी भी है नॉन मुस्लिम है। अब एक मिनट भाई, अब अंसारी भाई मुझे, सुनिए, एक मिनट, एक भाई मिनट, मुझे अपनी बात एक मिनट, रखने का मौका बीच भी में दीजिए डिस्टर्ब मत प्यारे कीजिए। भाई, प्यारे भाई अंसारी मुझे अपनी भाई बात आपको बात रखने का मौका मिलेगा। अंसारी भाई आपको बात रखने का मौका मिलेगा, हम आपको भाई मेरा निकाल फोन, नहीं रहे। मैं भाई आपसे मेरा फोन, मुखातिब अभी नहीं हूँ, बीच में डिस्टर्ब नहीं करे। ठीक, प्लीज आप चुप रहिए, नहीं तो मजबूरन आपको निकालना पड़ेगा। तो मैं अपने व्यूवर से सुनने वालों को अभी मुखातिब हूँ, उनसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर 1 to 1 अभी आपने सुना कि अब जितने भी मुसलमानों के आसपास रहने वाले नॉन मुस्लिम है वो काफिर है, और कुरान उसे कह रहा है कि मुसलमानों को कि ये तुम्हारे खुले दुश्मन है, यानी काफिर खुले दुश्मन है। तो आप लोग फैसला कर लीजिए कि यह कुरान तो साफ कह रहा है और मुसलमानों के लिए है, मुसलमान मान भी रहे हैं आपको काफिर खुले दुश्मन। अब आप लोग किस मुंह से, और ये लोग भाईचारा की बात भाई करते हैं और गंगा मेरी बात चुपिए, एक सुन मिनट डिस्टर्ब मत कीजिए। अब सवाल हाँ सुनिए एक मिनट अंसारी भाई, अब हाँ सवाल ये उठता है कि किसी दूसरे के धर्म के लोगों के लिए ये कुरान में लिखा हुआ है, देख भाई लीजिए मेरी बात ध्यान सुन से। तो लो यार, मुझे आपने उस मेरी बात कुरान के रखने का मौका सामने नहीं दिया। सुनिए एक मिनट, प्यारे भाई, एक मिनट, हाँ एक मिनट, तो देखिए आप ही रखिएगा भाई, मैं बोल लूं लाइन पूरा कर लूं यार, तो बीच में डिस्टर्ब करोगे तो मेरी बात दर्शकों तक नहीं पहुंचेगी। तोहफा भाई, भाई तोहफा भाई, अब ये बात जो कुरान में लिखी हुई है, और उस कुरान के मानने वाले लोग गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे की बात किस मुंह से करते हैं, ये फैसला आप लोग कीजिएगा। अच्छा प्यारे भाई, जी अब एक बोलिए सवाल का अंसारी भाई, आप क्या बात रखते हैं? हाँ भाई, अब एक हाँ सवाल का जवाब मैं आपको आप, दूंगा भाई, काफिर कौन कोई है? सवाल सबसे पहली नहीं। बात, मेरी बात सुन तो लो भाई, यार बात सुनते नहीं हो, अपनी अपनी की करते हो भाई तुम यार। भाई एक सेकंड मेरी बात सुन लो। आपने क्लियर कर दिया है, यार प्यारे आपने भाई, क्लियर बिल्कुल कर भाई, दिया है बिल्कुल काफिर भाई, कौन है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल अपनी बात पे मैं अटल हूँ भाई, जो मैंने कह दिया। भाई एक बात बताओ, कुरान मतलब हाँ काफिर बस। किसे कहा गया है? कि जो कुरान की बातों को नहीं मानता, जो कुरान की बातों को झुठलाता है, या कुरान की बातों को बिल्कुल बिल्कुल अपोज करता है। अब भाई प्यारे भाई एक बात मान लो, मेरी बात सुन लो, मैंने अगर आप हो भाई, सुने एक मेरी मिनट, बात सुन लो अब भाई, कोई पूरी बात दलील नहीं, सुनते हो सुने एक भाई, मिनट, मुस्लिम कोई तोहफा भाई, आप बात नहीं सुनते अंसारी हो, भाई तोहफा भाई बात नहीं सुनते हो यार तुम, तोहफा भाई बात नहीं आप सुनते हो बात ही यार नहीं तुम। कर रहे मुद्दे की बात, आप क्लियर हो गई, ये डिबेट तो खत्म हो चुकी है, आप जबरदस्ती मुद्दे आगे की खींचे जा रहे हो। हाँ भाई प्यारे भाई बात सुन आपने तो लो यार, लाइव स्ट्रीम के अभी शुरुआत कहाँ में ही ये कहा है कि मेरे आसपास जितने भी नॉन मुस्लिम है वो काफिर है, अभी भी भाई, अगर आपने वो मेरे स्वीकार खुले किया है भाई, कि मैंने जितने खुले भी नॉन मुस्लिम है भाई सब खुले, काफिर है। जो मेरे खुले दुश्मन है भाई, मैं उनके लिए भाई खुला दुश्मन हूँ प्यारे भाई, ये बात सबसे पहली बात है। और जो भाई मुझसे नहीं, कुरान बिल्कुल ऐसा नहीं कहता है, कुरान ऐसा नहीं कहता, कुरान कहता है जो काफिर है तुम्हारे हाँ, खुले दुश्मन है, सीधा बात, कोई लाग लपेट कोई नहीं। बात नहीं,
बिल्कुल कोई सही, बात आप नहीं जाके आयत चेक करें, चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 101 चेक कीजिए। भाई। आपसे बात करके मेरा ईमान और ज्यादा मजबूत हो गया माशाल्लाह यार, ईमानदारी से भाई। और चलिए ज्यादा मजबूत ठीक क्यों है, हो गया, और जी ज्यादा जी। मजबूत क्यों हो गया, तो मैं आपको इसी मेरे वजह से बता दूं, बात वजह करके सुन लो और मेरे साथ मजबूत भाई। हो जाएगा, यकीन माने आप। दोस्तों मोमिन हजरात इंतजार में बैठे हैं कि गैब से मदद मिलेगी। वो कौन सी मदद है, कैसी मदद है, क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।